नमस्कार साथियों। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र, जिसे मैं कहूँगा खाकर खेत गौनपुरगढ़ इको एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसे स्थापित करना। आखिर क्या वजह रही होगी? यह वो स्थान है जिसे कहते हैं ज्ञानसेन। यहीं से गुजरता है कौलनाग, जहाँ पर यह मूर्ति स्थापित की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा। आखिर यह क्षेत्र इतना दिव्य क्यों है? यहाँ लोग इतने धार्मिक क्यों हैं? और क्यों इन देवी देवताओं को इन जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया गया? इसके पीछे की वजह और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो मेरे मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होने लगे, जिसकी शुरुआत मैंने 2018 से किया। उस दौरान मैं स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। जब छुट्टियां पड़ी, मेरे पिताजी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुई। उसके उपरांत मुझे कुछ समय घर में रहना पड़ा, क्योंकि उस दौरान मेरे घर का नया निर्माण हो रहा था। लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ी। उसी दौरान मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपने पिताजी की मदद करने में पहुंच गया गांव। उस दौरान मैंने जंगल में विजिट किया और ऐसे ऐसे स्थानों को देखा जो मैंने इस 35 साल की उम्र में शायद ही कभी देखा था। यह क्षेत्र है खाकर खेत। 120 ग्रामों के आराध्य देव यहाँ विद्यमान है, खैरालिंग महादेव के नाम से। सदियों से हमारे इतिहास परंपराओं में विद्यमान, हमारी भावनाओं में विद्यमान, हमारी धार्मिक संस्कृति, प्रत्येक पूजा अनुष्ठान, प्रत्येक कृषि कार्य, प्यारे नौजवानों, यहाँ तक यहाँ पे हम इन्हें में आके इस कैसा भूमि लगा? के बुनियाद देवता कहते हैं, यानी आप कुछ कहना इस चाहेंगे क्षेत्र तो के सब रक्षक। एक एक करके। तो एक मालिक, यहाँ कुछ यात्री मेरे साथ आए इस क्षेत्र की खोजबीन के लिए। जो प्रोग्राम था हमारा ग्रामीण पर्यटन खोज यात्रा। यह चमोली जिले का प्रथम ग्रामीण पर्यटन खोज यात्रा था जो हमारे द्वारा किया गया। खाकर खेत में सदियों से एक दिव्य जात की यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें शामिल होते हैं नारायणबगड़ ब्लॉक के बधानपट्टी, कुलसारी क्षेत्र एवं गैरसैंण का खनसर पट्टी, कोनीगाड़ क्षेत्र, देवथान से होते हुए पूरा गैरसैंण का इलाका। मैं अपने उत्तर पश्चिम की ओर देखूं तो यहाँ से किमोली, स्वान, रे, नापतोल, बहुत सारे गांव। यह दिव्य द्वार है भगवान खैरालिंग महादेव का। यह दिव्य प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, जिसे ग्रामीणों ने कुछ ही समय पूर्व स्थापित किया। ये है वो महान ऐतिहासिक स्थल, हजारों सालों से आज भी परंपराओं में बैठा हुआ है। उत्तराखंड का ये परम धाम खांगार खैरालिंग नाम से जाना जाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ प्रत्येक 12 वर्ष में भव्य जात का आयोजन किया जाता है, जिसमें बदानपट्टी के और गैरसैंण पट्टी के खनसर पट्टी कई पट्टियाँ मिलके इस पूजा आयोजन में शामिल होते हैं। माने कि छोटा सी वेदना के बाद आदमी यहाँ पे पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है जोश। और हज़ारों सालों की परंपरा समेटे हुए यह क्षेत्र आज हमारे उत्तराखंड में विख्यात होता जा रहा है। टूरिज्म की अपार संभावनाएं।
मंदिर के लिए होता हुआ प्रसाद प्योर देसी घी के साथ बनाया जाता है। यहाँ पे पूरियाँ, पकौड़ी, पुए और लोकल पकवान और भोग के रूप में प्रसाद को चढ़ाया जाएगा। और श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए जो श्रम पे रहता है श्रद्धालुओं का, सारी थकान लंबी स्टीप चढ़ाई के बाद इस मंदिर, इस धाम के दर्शन हो पाते हैं। और हालांकि ग्राम से काफ़ी दूर होने के कारण और हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इस 21वीं सदी के दौर में जब विकास की हर एक किरण भारत के कोने कोने तक पहुँच रही है, इसमें भी हमें मौका मिला। गढ़वाल रीजन के बदानपट्टी में फेमस पमाड़ों में समाहित सारा इतिहास देखने को मिलता है। गहराई में जाएं तो इन शब्दों पर गौर किया जाए तो ये सारे इतिहास को बयां करता है। आज से 3000 वर्ष पूर्व यहाँ पे भगवान महादेव विराजमान होते हैं और दर्शन देते हैं। गणपति नरेश के नाम से जाना जाता है। राजा श्री अजयपाल जो 52 गणों पर राज करते हैं और अपना वर्चस्व पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पर स्थापित करते हैं। तो प्रांत ये परंपरा धीरे धीरे प्रारंभ होती है और ये हमारा संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। बदानपट्टी और खैरागढ़ पट्टी जो देव होते हैं महादेव, आपस में इनका मिलन होता है। भूमि की भूमियाल आपस में इनका भेंट, ये दोनों पट्टियाँ आपस में मिल के मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और तत्पश्चात जो है पूजा इस वर्ष की संपन्न मानी जाएगी। यहाँ की धार्मिक मान्यता धीरे धीरे उजागर होने लगी, जिसमें मैं
अपने जीवन के 13 साल खपा चुका हूँ ये समझने में कि आखिर यहाँ इतने दूर इस वीरान क्षेत्र में आखिर क्या वजह रही होगी कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पीछे की कहानी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब मैं इतिहास की ओर लौटा और अपने धार्मिक परंपरागत जो आयोजन होते हैं उनमें गाया जाने वाला पवाड़े, कथाओं के रूप में गाए जाने वाले गीत को समझकर मैंने इतिहास तैयार किया। इसके आधार पर इन तथ्यों पर मैंने पाया कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी नाग का राज हुआ करता था। काफी वृद्ध होने के कारण उनकी निसंतान परेशानी के चलते उन्हें काफी चिंता होने लगी। अपने राजगुरु से उन्होंने सलाह मशवरा किया एवं इस स्थान तक पहुंचे और यहाँ वे घोर तपस्या में बैठ गए, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। एक खैरालिंग पैदा होता है खैर के पेड़ से, जिनसे 2 दिव्य ज्योतियां प्रकट होती है और वो तब्दील हो जाते हैं दिव्य पुत्रों के रूप में। किंतु राजा उन्हें अस्वीकार करते हैं और फिर से अपनी घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान के आदेश की अवहेलना के चलते हुए उनकी जीत वहीं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान उन्हें वरदान दे चुके थे और वे अपने देह त्याग देते हैं। धीरे धीरे समय गहरा होता रहा। मौसम का प्रकोप बहुत गहरा इस क्षेत्र में पड़ा। भारी बारिश के कारण वो दिव्य पुत्र खैर गंगा उत्पन्न होने के कारण वहां से बहकर पिंडा नदी की ओर आगे बढ़ चली। आगे इसमें बहुत बड़ी कहानी है जो इन पवाड़ों में विद्यमान है। खांखर खेत सिर्फ उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच बसा एक स्थान नहीं, बल्कि राज्य की प्राचीन आत्मा का जीवंत स्वरूप है। एक ऐसा रहस्यमयी और दिव्य क्षेत्र जिसे आज भी देश और दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर शिला, हर गुफा, हर वन और हर लोक कथा में जीवित है। मान्यता है कि यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन गढ़ है, वह केंद्र जहां से गढ़वाल के बिखरे पड़े गढ़ों को जोड़ने की संकल्पना जन्मी। यह भूमि भगवान खैरालिंग महादेव और नाग राजवंश के अंतिम राजा ब्रह्मगिरी नाग की दिव्य स्मृतियों से जुड़ी हुई है। जब उत्तराखंड को ऋषासों के नाम से जाना जाता था, तब भी यह क्षेत्र अपनी पहचान, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को सुरक्षित रखे हुए था। न मुगलों का शासन यहाँ टिक पाया, न गोरखा यहाँ तक पहुंच सके और न ही अंग्रेज इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाए। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ की संस्कृति अपने सबसे शुद्ध और मूल स्वरूप में जीवित है। मैंने अपने जीवन के लगभग 17 वर्ष इस क्षेत्र को समझने, जानने और लोगों तक पहुंचाने में लगाए हैं। आज जब खाकर खेत उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है, तब यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस दिव्यता की स्वीकृति है जिसे यहाँ के लोग सदियों से महसूस करते आए हैं। खाकर महादेव, जिन्हें वर्षा के देव के रूप में पूजा जाता है, आज भी अपनी अदृश्य शक्ति से लोगों को यहाँ आने, जुड़ने और इस भूमि की ऊर्जा को महसूस करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह उत्तराखंड की जड़ों तक पहुंचने का अनुभव है।
सभी संगमों पर स्नान करते हुए वे चमोली बाजार को पार करते हैं और विष्णुप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। भीमपुल, गरुड़गंगा, ब्रह्मकपाल और वसुधारा में घूमने के बाद वे केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। केदारखंड की यात्रा के बाद तीनों देवता अपनी पसंद का स्थान ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वे चौखुटिया बाजार पहुंचे। उन्हें आसपास का क्षेत्र पसंद आया। बिनसर ने कहा, मैं राठ क्षेत्र की ओर चलता हूं, आप लोग यहीं बैठे रहें। बिनसर नदी पार कर आगे बढ़ता है और बुंगीधार से उसे क्रिसाल पर्वत दिखाई देता है और वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद वह थली सैन मालसारी गांव को पार कर चौथान पट्टी के दूधातोली क्षेत्र में पहुंचता है। उसे वह स्थान पसंद आ जाता है और वह वहीं बस जाता है। खाकर और ही चौखुटिया बाजार में बिनसर का इंतजार कर रहे थे। बिनसर देवता के न आने पर वह भी वहां से आगे बढ़ गए। चलते समय वे पांडवाखाल, माइथान, पुराना लोभा होते हुए पसुवा गांव पहुंचे। पहाड़ों से गुजरते हुए वे तल्ला स्यूनी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से अपनी पूजा करवाई। ग्रामीणों ने खाकर को अपना भूमियाल स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें वहां अच्छा नहीं लगा और वह आगे बढ़ गए। चलते चलते वे मल्ला स्यूनी पहुंचे। वहां भी लोगों ने उनकी पूजा की, उन्हें भोजन कराया और उन्हें अपना भूमियाल स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें वह स्थान भी पसंद नहीं आया और वे आगे बढ़ गए। वहां से दोनों चलते चलते भनारा गेरा होते हुए आग बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक खेत सा नजर आया। वह उन्हें बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने उस स्थान का भूमियाल बनने का फैसला किया और हमेशा के लिए वहीं बस गए। जिसके बाद भगवान खाकर महादेव को लोहबा पट्टी, बधान पट्टी और खंसर पट्टी के 120 गांवों ने अपना भूमियाल स्वीकार किया। खैरालिंग खाकर देवता 6 बीसी गांवों का भूमियाल देवभूमि के देवताओं की दंत कथा को सुनकर कई बार लगता है कि इन देवताओं ने इन्हीं लोगों के बीच से जन्म लिया होगा और अंत में इन्हीं में समा गए होंगे। जागर और गीतों के साथ हुरका, ढोल, कंशाल की मधुर ध्वनि से प्रभावित होने पर यह पशवा में अवतरित होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अपने भक्तों से उनका कुशल मंगल भी पूछते हैं। इनकी पूजा पद्धति भी सरल होती है। नए अनाज का भोग, पंचगव्य से पूजा और लाल, पीले और सफेद रंग के वस्त्र धारण किया। चमोली जिले का एक अनोखा क्षेत्र खांखर खेत। चमोली जिले में स्थित यह क्षेत्र कोनपुरगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र त्रिशूल पर्वत और विशाल नंदा देवी पर्वत के समीप स्थित है।
जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। आप कर्णप्रयाग से नारायणबगड़ के मध्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए आसानी से उत्तम सड़क मार्ग द्वारा 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों से खांखरखेत कानपुर गढ़ पहुंच सकते हैं। ये यात्रा आपको एक अनोखा आनंद देगी। नमस्कार, मैं बीरेंद्र रावत, ग्राम हंसकोटी से। और इस समय हम कोन्या टॉप पे हैं, जो कि पिंडर घाटी की सबसे हाईएस्ट चोटी है। और भू सर्वेक्षण के लिए पहले जो है इस चोटी का उपयोग भू सर्वेक्षण विभाग वाला किया करता था। और यहाँ पे उनके अवशेष बचे हैं, जिन चीज़ों का वो उपयोग करते थे। यहाँ का जो भू दृश्य है बहुत ही डरावना है। मेरे पीछे साइड जो है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अकेला आता है तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ पे ठहर नहीं पाएगा। बहुत ही डरावना दृश्य है और रहस्य और रोमांच पसंद करने वालों के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो उनके लिए होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर इस ढंग के लोग हैं, साहसी लोग, वो यहाँ पे आ सकते हैं और इस स्थान का भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद। जरूर आएँ। कानपुर गढ़ी खांखरखेत के आसपास क्षेत्र में बसे ये कोन्या टॉप सबसे हाईएस्ट है और देखें यहाँ की भू दृश्यावलियों को। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है खांखरखेत का सबसे टॉपेस्ट पिन पॉइंट एरिया, जिसका नाम है कोन्या टॉप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूर्व में इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए और यहाँ के सर्वेक्षण के लिए इस प्लेस से सारे क्षेत्र की सर्वे किया करते थे, जो आज पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खांखरखेत कानपुरगढ़ इको एडवेंचर टूरिज्म सर्किट, जो उत्तराखंड के टूरिज्म सर्किट के मैप पर उद्धृत हो चुका है। जल्द ही आपको यहाँ पर विजिट करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। फाइनली रास्ता कवर करने के बाद अब लग चुके हैं हम खांखरखेत महादेव की तरफ। तो आपको अभी दिखाया मैंने कि जो वो दोनों रास्तों का जो ये संगम है वो निकला उधर से गढ़सैण और इधर से हमारे खैनोली होते हुए चोरा बहावर से होते हुए खाल में। तो संगम है समझो दोनों रास्तों का खाल में। तो ये लग गए हम रास्ता। सुंदर सुंदर देव वृक्ष, इसको हम रागेवन रासोल रागा। ये देखिए आप, क्या सुंदर देव वृक्ष हमारे इन स्वर्ग जैसे पहाड़ों में।
फाइनली पहुंच चुके हैं हम नोली के छपरों में। तो यहाँ पे जो है कि हमारी जो अंगूठ वाली टीम है वो भी शायद 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। और प्रत्येक साल जो है इन छपरों की जो है रिपेयरिंग करते हैं, मगर यहाँ पे कोई आके जो है इनका जो है पूरा सत्यानाश कर जाते हैं। तो अभी ये बिन्नू भाई बिल्कुल जो है अपने इन रेन बसेरों को जो है सुधारते हुए और जीवित करते हुए हमारे बड़े भाई साहब भी पहुँचे हुए हैं। उधर से वो चाची बैठे हुए हैं पूरी मेहनत से। तो ये बिल्कुल हमारे सर जी अंदर की सारी व्यवस्थाएं ये देख रहे हैं कि अंदर जो है खाने पीने से लेकर और रहने की, और बाकी बाहर का काम हमारे सारे भाई लोग लगे हुए हैं। तो मैं आपको आप फाइनली खाकर खेत में जाके आपको दिखाता हूँ। अभी हम जिस जगह पे है उसका नाम है खाकर खेत। उत्तराखंड के टूरिज्म मैप में हाल ही में उद्धृत इको टूरिज्म थीम के आधार पर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारे साथ विश्व पर्यावरण दिवस इको टूरिज्म फेस्ट 2026 के पावन अवसर पर हमारे क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति श्री गणेश प्रसाद चंदोला जी एवं उनके समस्त पदाधिकारी एवं सहयोगी गण हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। और इसका जो संदेश इसके पीछे छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट है टूरिज्म को बढ़ावा, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट की जो थीम हमने अभी टूरिज्म के साथ तैयार की हुई है, कैसा इम्प्लीमेंट हम कर सके उसके लिए हम यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जी तो मैं जितेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान कंसुला। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन पर्व पर आज हम अपने खाकर खेत महादेव की पवित्र देवभूमि में हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हमने पर्यावरण को बचाने के लिए एक हमने यहाँ पे इको फेस्टिवल जो है रखा हुआ है। तो इसी के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे गांव से, क्षेत्र से, कई तो अदर स्टेट से
यहाँ पे पहुँचे हैं, वह आप सभी का तहे दिल से हमारी इस देवभूमि में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद। जसवंत सिंह बिज जी, ग्राम शिवनी मल्लई, वर्तमान प्रधान। आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आज आपके इस कार्यक्रम में, इस पावन भूमि में पहुंचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और हमें कैसे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इसको टूरिज्म में मौका मिले और ट्रैक रहे सब जगह से, और ये मतलब रोजगार पर भी हो और पर्यावरण के रूप में भी। इस कार्यक्रम में आने वाले यात्रियों एवं भक्तों के लिए समिति की ओर से एक छोटा सा भंडारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें सहयोग कर रहे हैं ग्राम सभा मैदुनी के युवा वर्ग एवं प्रधान द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें सब सहयोगी ग्राम मैदुनी के भोजन प्रसाद को तैयार करते हुए ये सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हीं की वजह से जो है हमारे 40 से 50 आए हुए बलवीर जी हैं और अपने राजेंद्र जी हैं और अपने यशपाल भाई जी हैं। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोकने की ग्राम पंचायत मैदुनी, और विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त यहाँ पे जो खांकर देवता की जो हमारी पवित्र भूमि है, तपोस्थली है, उसमें आज का जो हमारा इको फेस्ट का जो कार्यक्रम यहाँ पे होना है, बहुत भव्य और दिव्य जो आयोजन यहाँ पे होना है, इसके निमित्त जो है हम समिति के माध्यम से जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें दी गई थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यहाँ पे हम अपना जो है भरपूर सहयोग यहाँ पे दे रहे हैं। और भगवान खैरालिंग महादेव खांकर देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो है अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए अपनी मातृशक्ति हैं, अपने युवा साथी हैं, अपने जनप्रतिनिधि हैं और अपने वरिष्ठ जो नागरिक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन सब की जो है मनोकामना पूर्ण करें। और इस क्षेत्र को जो लगातार जो है हमारे जो है खांकर खेत कौनपुर गढ़ी, उन्होंने जो है विगत जो है 3 वर्षों से जो है यहाँ पे यह प्रोग्राम का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। और उसका एक ही रीज़न है कि हम जो है अपने इस खांकर खेत की जो हमारी तपोभूमि है, पूरे क्षेत्र को जो है हम जो है एक बड़े लेवल, बड़े स्तर तक जो है लोगों के बीच में ले जाएं, ताकि लोग जो है प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जो अलौकिक यहाँ पे हमें जो है एक उपहार के रूप में जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें जो है प्रभु ने दिया हुआ है, यह सौंदर्य जो है हर किसी के मध्य पहुँचे और यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आए और खांकर महादेव की जो है दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करें और इस विहंगम दृश्य का जो है आनंद लें। और साथ ही साथ मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने खांकर खेत कौनपुर गढ़ी के विकास समिति के सचिव रघुवीर जी का, कि जिन्होंने जो है बहुत तन मन धन से जो है इस क्षेत्र को जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के मध्य रख रहे हैं। और अभी जो है बहुत ही खुशी की बात है कि अभी हमारे जो है 8 ग्राम सभाएं जो कि ट्रैकिंग ट्रैक्शन से जुड़ चुके हैं और ट्रैकिंग ट्रैक्शन से जुड़ने
जुड़ाने के लिए, इन गाँवों को जुड़ाने के लिए आपका जो है जो प्रयास रहा, जो संघर्ष रहा, वो काबिल तारीफ है। और मैं आपको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपके संघर्ष का आज परिणाम यह रहा कि आज हमारे जो 8 ग्राम सभाएं हैं वो जो है ट्रैकिंग ट्रैक्शन से जुड़ चुके हैं। और वास्तव में आने वाला जो समय होगा, ये यहाँ के स्थानीय जो हमारे स्थानीय जो ग्राम सभाएं हैं या अन्य जो है जैसे गैरसैंण का क्षेत्र है, चाहे हमारा जो है रेई नापतोल से लेकर जो है आपका जो है हमारा जो है रेई नामतोल, गैरवारम, धारवारम, देवपुरी, अपना निलाड़ी, अपना सनेड़, अपना टांगटोली, अपना जूड़ा, अपना नावली और अपना ढेला और अपना जो है ग्राम पंचायत मैदुनी, खैनोली, कंसोला, मरोड़ा, हंसकोटी, गढ़कोट और कोटी हो गया। ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए निश्चित रूप से जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा लाभ जो है प्राप्त होगा और वो लाभ जो है मिलने ही वाला है। और साथ ही साथ स्थानीय जो हमारे युवा साथी हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में जो है अन्य राज्यों में जो है रोजगार के लिए जाते हैं, तो उन्हें जो है रोजगार ट्रैकिंग ट्रैक्शन से संबद्ध होने के कारण जो है वह रोजगार जो है अपने जो है गृह क्षेत्र में ही उपलब्ध हो पाएगा और इससे जो है रिवर्स लाइन भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने जो है खांकरखेत कौनपुर गड्डी के सम्मानित सचिव रघुवीर जी का और साथ ही साथ तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका भी मैं जो हूँ तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों के संघर्ष आज जो है निश्चित रूप से जो है एक सफलता की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। तो भगवान खांकर देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप जो है इस संघर्ष में अविरल रूप से चलते रहें और निश्चित रूप से भगवान खांकर महादेव जी की कृपा रहेगी और यह जो पवित्र स्थान है यह जो है इस लेवल तक जो है डेवलपमेंट यहाँ का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थानीय ही नहीं अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है अपने जो है मेहमान यहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पात्र यहाँ पे जिनमें कि खाद्य सामग्री निर्माण का कार्य जो है विधिवत रूप से चल रहा है और कल जो है इन्होंने जो है इन बर्तनों को भी यहाँ पे जो है लाने का अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान हम दिया है। और उसके पश्चात यहाँ पे आके कल रात का जो हमारी जो है भोजन सामग्री खाद्य सामग्री तैयार होनी थी वो सभी जो है आपके माध्यम से जो है यहाँ पे किया गया है। और अभी सुबह मॉर्निंग 5 बजे जो है तत्काल उठ के जो है इन्होंने जो है यहाँ पे चाय की व्यवस्था और अभी जो है प्रसाद के रूप में जो वितरण होना है यहाँ पे वो खाद्य सामग्री उसका निर्माण जो है आप सबके द्वारा किया गया है। तो मैं पुनः अपने सभी युवा साथियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय खांकर देवता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुँचे भाई साहब बहुत दूर से। और अभी मुझे लग रहा है कि कर्नाटक से कल रात आप पहुँच गए थे। कल रात हम यहाँ पे थे चौरा भवर में, आज खांकरखेत के दर्शन कर रहे हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। आज पहुँचे हम भगवान खैरालिंग महादेव खांकर महादेव। मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट अभी सिलोड़ी से क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ और श्री राम ट्रेडर्स का हमारा जो कार्यक्रम परिधि में है। और आज काफ़ी पिछले साल से जो कार्यक्रम सुनने में आ रहा था 2-3 सालों से, जो आपका ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है और हम आज यहाँ पहुँचे तो बहुत ही अलग सा दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को जो मिल रहा है। सभी क्षेत्रवासियों से और बाहर जो भी लोग ऐसे सुंदरता के नज़ारे देखने के इच्छुक है तो ज़रूर आइए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई जी आपका। थैंक यू सो मच भाई साहब। रतन सिंह बिष्ट, मैं ग्राम रेज से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट लेके आया हूँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल गमास्ता है। मेरा होम टाउन लखनऊ है एंड मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं यहाँ पे पहली बार 2021 में आया था खांकरखेत महादेव में। मेरे फ्रेंड है कुंदन दा जिनको ट्रैक करवाते हैं, उनके थ्रू आया था। बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे आके ये जो मंदिर है यहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति जहाँ पे लगी है, हम उन दिनों काफ़ी कष्ट में चल रहे थे और हमने भगवान जी से बहुत सारी चीज़ें मांगी कि हमें पावर दे, शक्ति दे, मतलब फेस करने के लिए स्ट्रगल्स, और वो मुझे मिली। और उसी लिए उस चीज़ को थैंक यू बोलने के लिए, उसका धन्यवाद बोलने के लिए हम वापस आए इस पहाड़ी पे। एक मन्नत थी। और यहाँ के जो व्यूज़ हैं, इससे खूबसूरत मैंने व्यूज़ नहीं देखे। सामने क्लियर कल शाम को
हमें त्रिशूल पर्वत दिखा। मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं फिल्म्स बनाता हूँ, तो मैंने शूट भी किया। बहुत अच्छा लगा, मतलब इससे ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और यहाँ के भी लोग, जितने भी लोग मिले, आज पर्यावरण दिवस है यहाँ पे, और जितने भी लोगों से मिला, मैं किसी को जानता नहीं था, बट कल शाम से इतना अच्छा लगा। एंड ये है रतन दा, आइए इधर। के बारो तो चलो यह है खाकर खेत का सनसेट और आप देख पा रहे होंगे अभी विंटर लाइन, बहुत ही ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट। अभी हम मेले के आयोजन के उपरांत यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि पूर्ण क्षेत्र की साफ सफाई के बाद यहाँ के सुंदर नज़ारों का हम आनंद ले सके। इस क्षेत्र में जो भी पर्यटक आने वाले हैं उन्हें ऐसे नज़ारों का दीदार करने का मौका मिलेगा दोस्तों हमारे साथ। धन्यवाद। खेरालिंग महादेव के जय हो प्रभु महादेव की जय हो। हर हर महादेव।